हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। जैसे कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा, जो प्रीवियस वीडियो था वो मार्केट स्ट्रक्चर था, उसके रिलेटेड था। और उसमें मैंने 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कवर की थी। तो वो कवर करने के बाद मैंने वो टॉपिक वहाँ पे फिनिश कर दिया था। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो मार्केट और बिजनेस दोनों को आगे बढ़ाने में काम आ सकते हैं। और वही टॉपिक आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ क्या आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करने में काम आ सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं? आज का हमारा प्रोडक्ट आज के टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजिंग। अभी नॉर्मली हम एक काम करते हैं, एक एडवर्टाइजिंग कहाँ से, वो वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ उसके बारे में पहले जानते हैं। तो एक लैटिन वर्ड था। वो लैटिन वर्ड कौन सा था? एडवर्टरी। अभी एडवर्टरी मतलब क्या कि एक टाइप का ऐसा कंडीशन जिसमें कोई भी पर्सन अगर कोई भी काम करता हो तो उसको एक स्पेसिफिक थिंग के पास, क्या एक स्पेसिफिक चीज के पास लेकर जाके उसका वहां पे अटेंशन बनाना, उसको वहां पे फिट करना, उसको वहां पे क्या करना, एक टाइप से सेट करना। तो हम उसको क्या बोल देंगे? एडवर्टरी। तो एडवर्टाइजिंग भी क्या है? एक टाइप का ऐसा ही कंसेप्ट है। अभी समझो, आप कोई, आपकी कोई कंपनी है या आप प्रोडक्ट का कोई एडवर्टाइजिंग करते, कहाँ पे? ये कहाँ पे? समझो कोई रोड पे या कोई टेलीविजन पे, थिएटर पे या ऑनलाइन कुछ भी एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो वो आदमी जो होगा या वो कोई इंडिविजुअल होगा, वो जब उसका काम करता होगा तो बीच में आप एडवर्टाइजिंग करेंगे तो उसमें एक फायदा क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका जो वो काम करता होगा उसको छोड़ के वो आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग देखेगा। तो क्या वो एक स्पेसिफिक अटेंशन करेगा आपकी प्रोडक्ट पे। तो इसको क्या बोल सकते हैं? हम एडवर्टाइजिंग बोल सकते हैं। और ऐसी सब जो कंपनीज की या बिजनेस की एडवर्टाइजिंग होती है उसको सपोर्ट कौन करता है, उसके लिए कौन सी एजेंसी है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वो एजेंसी है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा हूँ? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये कभी फाउंड हुई थी? 1945 में फाउंड हुई थी। अगर, अभी तो मैं शॉर्ट में लिया है, अगर आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना। तो हम उसके बाद एक पॉइंट लेते हैं कि द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ट्रस्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं? मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ट्रस्ट। अगर समझो आपके एडवर्टाइज में सत्य हो, मतलब ट्रस्ट मतलब क्या? एकदम सत्य, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप राइट बोल रहे, सही बोल रहे, वो नहीं रहेगा तो कस्टमर आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, वो विश्वास नहीं करता। उनको ट्रूथ बोलोगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? उनको ट्रूथ बोलोगे तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, मतलब क्या? विश्वास करेगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ जो भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है। ये तो ठीक हुआ। इसके बाद एडवर्टाइजिंग इज एन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? एडवर्टाइजिंग एक ऐसा फॉर्म है, किसका? मार्केटिंग कम्युनिकेशन का फॉर्म है, जिसके द्वारा क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ मैसेजेस और साथ में लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, किसके रिलेटेड? एक प्रोडक्ट के रिलेटेड। वो सर्विस भी हो सकती है या उसमें हम प्राइस की बात करें या क्वांटिटी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, उसके सबके बारे में डिस्कशन करना और जितने भी ज़्यादा पीपल हो सके उसको अट्रैक्ट करना। और नॉर्मली एडवर्टाइजिंग मतलब सिंपल भाषा में उसको बोल सकते कि जो कंपनी या बिजनेस की जो प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी सेलिंग ज़्यादा करने के लिए या उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जिससे उनकी एक गुडविल बनेगी और सेलिंग ज़्यादा होगी और कस्टमर उनके इंक्रीज होंगे, हम उसको एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। तो नॉर्मली इतना सारा मैंने डिस्कशन किया, उसमें से एडवर्टाइजिंग का मीनिंग तो आप आराम से समझ गए होंगे। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अभी नॉर्मली टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है क्या? अभी नॉर्मली टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मतलब क्या? जो आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐसे कौन से टाइप्स आते हैं जिसके द्वारा आप एडवर्टाइज कर सकते हो या होती है। तो उसमें सबसे पहला है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अभी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इंटरनेट। अगर समझो इंटरनेट नहीं होगा तो आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ क्या होता है इसमें कि एक वेबसाइट हो या कोई भी ऐसी वेबसाइट हो, वो अगर अपने
वेबसाइट पे, वो भले एजुकेशनल वेबसाइट हो या कोई पॉलिटिकल वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसके ऊपर वो अगर एडवर्टाइजिंग नहीं करेगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसके ऊपर वो अगर कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं करेगी, तो उसका रेवेन्यू जल्दी से जल्दी जनरेट नहीं होगा, उसका मतलब इनकम जो होगी वो जल्दी से जल्दी जनरेट नहीं होगी। तो एडवर्टाइजिंग एक कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे करना, वो उसके लिए एक रेवेन्यू सोर्स बन जाता है। तो अभी उसके आगे क्या है कि 60% ऑफ रेवेन्यू ऑफ गूगल, क्या बोल रहा हूँ, 60% गूगल का रेवेन्यू गूगल एड्स में से निकलता है। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि आप कोई यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो उसमें जितने भी जन की चैनल मोनिटाइजेशन हो गई है, तो उन लोग क्या करते हैं, गूगल एड्स डाल देते हैं। तो वो क्या, वो एड्स के द्वारा उनको क्या होता है, एक तो उनको यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, वो चैनल, वो एडवर्टाइजिंग के, और दूसरा क्या होता है, गूगल को एक टाइप से पैसे मिलते हैं, एक कमीशन टाइप मिलता है, किसके द्वारा, वो कंपनी के द्वारा। तो ये क्या होता है, ये गूगल एड्स 60% रेवेन्यू सिर्फ गूगल एड्स देने से ही उसके रेवेन्यू जनरेट होती है। वैसे ही सेम एज फेसबुक है, बाद में यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है। तो ये सब क्या, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के पार्ट है। अभी इसमें ये सब पॉइंट है, वो सब पॉइंट है एसएमएस एडवर्टाइजिंग। अगर समझो इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होता, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेट एक्सेस नहीं होता तो एडवर्टाइजिंग कैसे होती। तो वो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे एसएमएस एडवर्टाइजिंग दी है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्या बोल सकते हैं एसएमएस को, शॉर्ट मैसेज सर्विस। जिसमें वो क्या करते हैं, जो भी कंपनी या कोई भी बिजनेस होगा, वो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कैसे करेगा, वो एक मैसेज के द्वारा करेगा, वो मैसेज में अपनी डिटेल लिखेगा। जैसे कि हम टेलीकम्युनिकेशन के मैसेजेस देखते हैं, अगर समझो कस्टमर केयर में आपने कॉल कॉल किया, किसमें, टेलीकॉम सर्विस में, तो वो टेलीकॉम सर्विस में कस्टमर केयर को कॉल किया और उनको ऑफर और वो प्लान्स पूछे, वो वहाँ पे कस्टमर केयर वाले आपको वो प्लान्स ऑफर सब कुछ बोलेंगे, साथ में वो क्या करेंगे, आपको एसएमएस भी भेजेंगे, क्योंकि आप वो कोई कोई पॉइंट भूल ना जाओ या कोई मिस हो गया हो, तो क्या डायरेक्टली उसमें डिस्कशन होगा। तो वो क्या होगा, हमारा एसएमएस एडवर्टाइजिंग होगा, तो उसमें वो अपने प्लान ऑफर सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ये कैसा हुआ, एसएमएस एडवर्टाइजिंग हुआ। तो ये एसएमएस एडवर्टाइजिंग में, इसमें कोई इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन नेटवर्क का इश्यू नहीं, मतलब नेटवर्क होना चाहिए। और दूसरी बात, ऑनलाइन एडवर्टाइज में कोई भी डिवाइस यूज हो सकता है, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल से एक्सेट्रा कोई भी, पर एसएमएस के लिए सिर्फ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में ही मैसेज भेज सकते हैं। अभी सेकंड नंबर है टेलीविजन एड्स। अभी टेलीविजन एड्स तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जो भी इवेंट होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, गेम्स की होती है, ओलंपिक्स होती है, तो क्या करती है, जो भी वो ऑर्गेनाइज करती है, तो जो उसका प्रोड्यूसर हो या कोई को प्रोड्यूसर हो, वो क्या करते हैं, उसको सब मतलब उसको स्पॉन्सर करते हैं वहाँ पे खेलने के लिए। तो उसके द्वारा भी एक टाइप से क्या होता है, जो प्रोडक्ट है कंपनी की, उसकी एडवर्टाइजिंग होती है। तो ये कैसा हुआ, एक टाइप से इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग हुआ, क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स वहाँ पे ध्यान देते हैं उसके ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, और साथ में गेम्स के ऊपर भी। अभी इसके बाद है थिएटर एड्स। अभी थिएटर एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि मोस्टली थिएटर एडवर्टाइजिंग में जो भी एडवर्टाइजिंग की जाती है मूवी रिलेटेड या कोई प्रोडक्ट रिलेटेड, वो क्या होता है, मूवी की स्टार्टिंग में एडवर्टाइज होती है या उसके इंटरवल में होती है। जब आप पेप्सी या पॉपकॉर्न खाने जाते हैं, तो वो टाइम पे क्या होता है कि उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, कोई भी प्रोडक्ट की, कोई भी मूवी हो या उसकी कोई भी प्रोडक्ट की। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये क्या है, थोड़ा कॉस्टली होता है, पर इसमें एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि जो भी एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो क्या होता है कि जो भी सामने वाली ऑडियंस देख रही है, वो उसको स्किप नहीं कर सकती, मतलब क्या, उसकी चैनल को चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो भी कंट्रोल होगा वो सिनेमा या थिएटर वाले के हाथ में होगा, तो उसको कोई नहीं कर सकता। पर यही ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, अगर आपको ऐड अच्छी ना लगे, मतलब एडवर्टाइजिंग अच्छी ना लगे, तो आप उसको डायरेक्टली स्किप कर सकते हो, या दूसरी चैनल पे जाके अपना जो वर्क है वो काम कर सकते हो या स्किप कर सकते हो, ऐसा समझ सकते हो। तो थिएटर में वो अपना जो ऑडियंस क्या हो सकती है, उसको एडवर्टाइजिंग को स्किप नहीं कर सकती। इसके बाद फोर्थ है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अभी प्रोडक्ट प्लेसमेंट है क्या नॉर्मली, अभी प्रोडक्ट प्लेसमेंट एक ऐसी एडवर्टाइजिंग है जो इनडायरेक्टली क्या करती है, एडवर्टाइजिंग करती है, किसके अंदर जाके, मूवीज के अंदर, गेम्स के अंदर या बुक्स के अंदर जाके। जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी रहेगी, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी मूवीज में वो मूवी के अंदर जो भी प्रोडक्ट यूज की हो, वो भले मोबाइल फोन की हो, या समझो कोई ऑटोमोबाइल की हो,
या कोई ऐसी कार हो, उसके रिलेटेड ही वो क्या करते हैं, वहाँ पे मूवीज बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मूवी मेकर होता है उसको जो कंपनी मतलब क्या होता है कि जो मूवी मेकर होता है ना, उसको है ना, जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट की इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, तो क्या करती है, वो जो मूवी मेकर है उसको क्या कंपेंसेशन देती है, क्या देती है उसको, कंपेंसेशन, मतलब एक टाइप से उसको कमीशन देती है। और वो कमीशन जब दे दे उसको, तो उसके बाद उसको क्या, कमीशन देने से क्या होता है कि उसको पैसे मिल गए, तो वो क्या करेगा, वो अपने ही मूवी में वो पर्टिकुलर मोबाइल या पर्टिकुलर कार या पर्टिकुलर बाइक या पर्टिकुलर ऐसी कोई प्रोडक्ट की उसकी एडवर्टाइज करेगा। वो कैसे, इनडायरेक्टली, वहाँ पे वो प्रोडक्ट कौन यूज करेंगे, एक्टर और एक्ट्रेस। अभी प्रोडक्ट प्लेसमेंट तो समझ गए, प्रोडक्ट को कहाँ पे, एक मूवी में या एक कोई गेम में प्लेस करना। गेम में भी बहुत बार आपने गेम्स में देखा रहेगा कि बीच बीच में कोई ना कोई एड्स आती रहती है, तो वो भी एक टाइप का क्या हुआ, प्रोडक्ट प्लेसमेंट हुआ। इसके बाद है रेडियो। अभी रेडियो क्या है कि रेडियो एक ऐसा वेव है जो सुनने में आता है, जिसमें क्या होता है कि वो ऑल ओवर द प्लेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। ये पहले था, पर अभी टेलीविज़न जब से आ गया तो रेडियो की डिमांड थोड़ी कम हो गई है। पर रेडियो भी एक ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, फिर भी बहुत सारे जन बोलते हैं इनइफेक्टिव है, क्योंकि उसमें विजुअली दिखता नहीं है, सिर्फ सुनाई देता है, इसलिए उसको इनइफेक्टिव ही बोलते हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी एक टाइप से इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर्स है। दूसरा, हर मॉर्निंग में उसको कोई ना कोई देखता है, तो उसमें जो प्रोडक्ट की वो डिटेल बोलते हैं, वो परफेक्टली और क्लियर कट बोलते हैं, जिससे उनको कस्टमर जो होते हैं, मतलब जो सामने उसका ऑडियंस होता है, वो ध्यान में रख सके, वैसे वो डिस्कस करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसकी जो प्राइस होगी, क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी, उसके बारे में सब डिस्कशन करते हैं। जो भी प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस फीचर होगा, वो सब क्या करते हैं वहाँ पे, वो डिस्कस करते हैं, किस पे, रेडियो पे। तो ये क्या हुआ, हमारा रेडियो हुआ। इसके बाद है प्रिंट। तो पहले क्या था कि 20th सेंचुरी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता था कि 20th सेंचुरी में ना, ये जो प्रिंट, मतलब जो पेपर्स होते उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग करते थे। तो वो क्या था, वो टाइम पे वो बहुत बड़ा मेजर सोर्स था। तो जब मेजर सोर्स था, तो वो वही मोस्टली कंपनियां या कोई ऐसी बिजनेस जो उसको ही यूज़ करके अपनी एडवर्टाइजिंग करते थे। पर जब से वो टीवी आ गया, मतलब जब से क्या, टेलीविज़न आ गया है हमारे 21st सेंचुरी से, तो 21st सेंचुरी में जब से वो टीवी आ गया है, तो टीवी के कारण जो पेपर वर्क होता था या पेपर एडवर्टाइजिंग होती थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। और उसके बदले क्या आ गया, अभी टेलीविज़न आ गया, जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एड्स होती है। तो टेलीविज़न में कॉस्ट तो है, पर उसके सामने बहुत सारे ऐसे और कॉस्ट ज़्यादा लगता है, पर उसमें एक बड़ा एडवांटेज क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस वो एडवर्टाइजमेंट को देख सकती है। अभी प्रिंट में क्या है, थोड़े छोटे छोटे ऐसे टाइप्स है, मतलब उसके अंदर ही ऐसे सब पॉइंट्स हैं। तो पहला है मैगजीन। मैगजीन क्या है कि एक पीरियोडिकल पीरियड में आती है। पीरियोडिकल पीरियड मतलब कैसा, कि वो मंथली मंथली मैगजीन हो सकती है या वीकली मैगजीन हो सकती है। तो वो क्या होता है कि जो भी कंपनी की प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, पर कैसे करते हैं, मंथली और वीकली। वो भी कहाँ पे, पेज के कॉर्नर में या पूरे पेज में। या फॉर एग्जांपल, आप कोई घड़ी की एडवर्टाइज देखते होंगे, या कोई ऐसा मतलब जो बॉडी का पाउडर, बॉडी पे लगाने का पाउडर है, उसकी एडवर्टाइज देखते रहेंगे, या कोई ऐसी सोप की एडवर्टाइज देख रहेंगे, या शैम्पूज की एडवर्टाइज देखते रहेंगे। तो ये क्या होता है, सब मैगजीन में होता है। वो कहाँ पे ऐसा एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो पूरे उसमें, वो पूरे पेज के कॉर्नर में या पूरे पेज में, या उनको ऐसा लगे कि मुझे और एडवर्टाइजिंग करनी है, तो वो क्या करते हैं, पीछे के पेज पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एडवर्टाइजिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेज यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कंपनी का नाम, ब्रांड, वो सब, साथ में कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी ब्रांड है, वो सब, उसके बारे में वो क्या होता है, वो पेज में डिस्कशन किया जाता है। जैसे कि हमारी रोलेक्स की कंपनी है, घड़ी घड़ी मतलब वॉच की कंपनी है रोलेक्स। तो वो भी क्या करती है, एक टाइप से ऐसे ही एडवर्टाइजिंग करती है, पूरे पेज में वो अपना घड़ी का ब्रांड डाल देती है, कौन, रोलेक्स वन। तो वो था हमारा मैगजीन एडवर्टाइजिंग। इसके बाद है ब्राउनशर्स एडवर्टाइजिंग। कैसा, ब्राउनशर्स एडवर्टाइजिंग। अभी ब्राउनशर्स एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विस बोल सकते हो, उसको प्रमोट करने के लिए वो क्या करती है कंपनी, एक टाइप से वो क्या करती है,
पैम्पलेट बनाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, वो एक टाइप से क्या करती है, अपनी कंपनी की पैम्पलेट बनाती है, जिसमें कंपनी का नाम, लोकेशन, सब कुछ दिया रहता है। साथ में वो कौन से डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बेच सेल करती है उसके बारे में, बाद में कौन सी ब्रांड्स है वो सब, उसके बारे में वो क्या करती है, पूरा एक पैम्पलेट बन जाती है और उसके बारे में पूरा सा अच्छे से डिस्कशन करती है। तो ये कैसा हुआ, हमारा ब्राउनशेयर्स हुआ, जिसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डाल देती है। इसके बाद तीसरा सब पॉइंट है न्यूज़पेपर। अभी न्यूज़, NEWS का मतलब पता है आपको, कि N मतलब नॉर्थ, E मतलब ईस्ट, W मतलब वेस्ट और S मतलब साउथ। इसको बोलते हैं न्यूज़पेपर। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म है, NEWS। तो न्यूज़पेपर मतलब क्या, कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के बारे में पूरा डिटेल लेके, पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पेपर में उसको प्रिंट करना, हम उसको क्या बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर बोल सकते हैं। तो 20 सेंचुरी में मोस्टली क्या होता था, कि जो न्यूज़पेपर था उसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता था, और वो न्यूज़ बहुत अच्छे से चलती थी, और उसके उसके अंदर हर टाइप का डेटा, पॉलिटिकल हो, ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड हो, या एजुकेशनल हो, या समझो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हो, सब कुछ डिटेल में आता था। वहाँ वहाँ पे मैटर वहाँ पे क्या, मैरिज से लेकर जॉब तक की रिक्वायरमेंट का पूरा डिटेल दिखाते थे, तो वो भी उनके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो क्या बहुत अच्छे से चलता था। तो हम उसको क्या बोल सकते, एक टाइप से न्यूज़पेपर बोल सकते। तो वो न्यूज़पेपर कैसा होता था, पेपर में होता था वो क्या। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो सुबह उठ, मतलब मॉर्निंग में वॉक पे जाते थे या कहाँ पे भी जाते थे, तो खास करके न्यूज़पेपर लेके उसको रीड करते थे। उनको वो न्यूज़पेपर पढ़ने से मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह की उनको नॉलेज मिल जाती थी। तो न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट है। पर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नए नए अपडेट्स आते गए, जैसे नए नए उसमें डिवाइसेस आते गए, वैसे वैसे क्या होने लगा, न्यूज़पेपर की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लगी। न्यूज़पेपर की डिमांड कम होने लगी, पर जो ई न्यूज़पेपर, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर बोलते हैं, उसकी डिमांड बढ़ने लगी। मतलब क्या, जो जो टेंजिबल न्यूज़पेपर थे, टेंजिबल मतलब कैसे टच कर सकते थे, वो न्यूज़पेपर की डिमांड कम हो गई। पर उसके एक्सचेंज में इंटरनेट के द्वारा एक ई न्यूज़पेपर करके आता है। ई न्यूज़पेपर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो वो आ गया। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा ही खुलता है, वो पीसी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ हो सकती है जिसके द्वारा ई न्यूज़पेपर खुलता है। तो इसमें कैसा होता है, अगर समझो आप इंटरनेट पैक भरवा लो, तो ई न्यूज़पेपर के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, वो इंटरनेट फैसिलिटी के अंदर ही आता है। पर आप कहाँ से फिजिकली न्यूज़पेपर लेने गए, तो उसके लिए आपको 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ देने पड़ते हैं, मतलब वो उसके चार्ज लगाने पड़ते हैं। इसलिए जो फिजिकल न्यूज़पेपर थे उसकी डिमांड कम हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर थे उसकी डिमांड बढ़ गई, इसलिए अभी उसका ही मतलब वही न्यूज़पेपर ज़्यादा चलते हैं। अभी इसके बाद है आउटडोर। आउटडोर मतलब आपको पता रहेगा, एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होती है। ये न्यूज़पेपर था, ये हुआ हमारा एक पार्ट, जिसमें मैंने प्रिंट जो पॉइंट था वो मैंने कवर किया। इसमें पहला था मैगजीन एडवर्टाइजिंग, बाद में ब्राउनशर्स एडवर्टाइजिंग, और बाद में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। अभी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आउटडोर। अभी आउटडोर क्या है, अभी समझो आप समझो कोई काम कर रहे हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थकान लग रही है, तो मैं घर पे बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर आप घर पे बैठे, मतलब 1 दिन 2 दिन, बाद में आप क्या, बाद में उसको आप सफिशिएंट मतलब सहन नहीं कर सकते, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और क्या करेंगे आप, कम से कम थोड़ा दूर तो कम से कम रोड पे या कहाँ पे तो जाएंगे ही, मतलब थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे। तो जब आप बाहर घूमने जाते हो, जब वहाँ से रोड से आप ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े आपने देखे रहेंगे कि बैनर्स लगाए रहते हैं, वो ट्यूशन्स के रिलेटेड होते हैं, या कोई शैम्पू या प्रोडक्ट के रिलेटेड होते हैं, या कोई ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड वहाँ पे क्या होते हैं, बैनर्स लगाए रहते हैं। या वहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप्स के बैनर्स के सिवा वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए उन लोग पोस्टर्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, वो भी कितने एकदम लार्ज नंबर में, मतलब बहुत बड़े। जहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल या ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वहाँ से पास आउट होती हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक या पीपल्स
वो क्या होते हैं, वहाँ से ज़्यादा ऐसे पास आउट होते हो, मतलब वहाँ से जाते हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक टाइप से आउटडोर एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, जो एडवर्टाइजिंग रोड के साइड में की जाती है। और मोस्टली वो बिल्डिंग में भी होती है, मतलब बिल्डिंग के जो ग्लासेस होते हैं उसके ऊपर भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो पहले तो कैसा होता था कि उसका बैनर और कैसा फिजिकली बन जाता था, मतलब उसको प्रिंट आउट करके बना देते थे। पर जब से हमारे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, तो अभी वो जो बैनर्स थे, जो ग्लास पे जो एडवर्टाइजिंग करते बिल्डिंग के ग्लास पे, तो वो सब कैसा हो गया, डिजिटली हो गया। अभी डिजिटली मतलब कैसा, कि अभी आप कोई थिएटर में जाते हो तो डायरेक्टली कैसे वो मूवी डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखती है, तो वैसे ही टाइप में अभी एडवर्टाइजिंग जो होती है वो एलईडी या एलसीडी के बड़े बड़े टीवीज होते हैं, जिस जो रोड पे लगाए रहते हैं, और उसके द्वारा वो एडवर्टाइजिंग की जाती है डिफरेंट प्रोडक्ट की। पहले कैसा होता था कि उसको प्रिंट करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की जाती थी, एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ब्रांड की। पर अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी क्या हो गया, कि जहाँ से ज़्यादा पब्लिक पास आउट होती है, वहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग का ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक एडवर्टाइजिंग फ्लो होती है एलईडी में। उसमें आप छोटी से छोटी पेन की कंपनी से लेकर बड़े से बड़े कार की कंपनी या बड़ी से बड़ी कोई ऐसी रेप्यूटेड कंपनी की एडवर्टाइजिंग होती है, किस पे, वो डिजिटल बैनर्स के ऊपर। उसके सिवा हम आगे बढ़ते हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग यहाँ पे फिनिश होता है, इसके बाद है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। अभी ग्लोबल मतलब समझ सकते हो कि एक ऐसी एडवर्टाइजिंग जो हमारे कंट्री के बॉर्डर के बाहर जाए। क्या, ये जो भी एडवर्टाइजिंग होगी, ऑनलाइन होगी, मैगजीन होगी, वो क्या होगी, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से बाहर तक की जो एडवर्टाइजिंग होगी हम उसको ग्लोबल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है, जैसे एप्पल कंपनी है, बाद में गूगल कंपनी है, बाद में फेसबुक है, बाद में माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये क्या है, ये एक टाइप की एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करने के लिए वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फ्लो करती है अपनी एडवर्टाइज, और वहाँ से वो क्या करती है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके द्वारा उनको इनकम होती है। तो ये क्या, कैसा एडवर्टाइजिंग करती है, एक टाइप से ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। ग्लोबल मतलब कैसा, पूरे अर्थ के अंदर वो एडवर्टाइजिंग करती है। अभी इसके आगे हम देखने जाए तो ऑनलाइन ईमेलर्स। अभी ऑनलाइन ईमेलर्स मतलब क्या, कि अभी समझो आपको कोई जॉब करनी है, या आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें ऑनलाइन आपको कोर्स करना है। उसके सिवा आप कोई शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट समझ लो, उसमें आपको पैसे, अपने मनी इन्वेस्ट करने हैं। तो वो सब में क्या होता है कि आपको सबसे पहले उसमें आपका नाम वो सब डालना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और वो रजिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट होता है कि वहाँ पे आपको एक ईमेल अकाउंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल अकाउंट डालना पड़ता है। जब वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक मेल अकाउंट डाल देते हैं तो वो जब जब रजिस्टर हो जाता है, और उसके रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आते हैं, न्यूज़ होगा तो न्यूज़ के रिलेटेड, अभी शेयर बाजार में आपको कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड नया अपडेट, अभी आपको कोई नया कोर्स करना है एजुकेशन में तो कुछ नया कोर्स आया है उसका अपडेट, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली प्राइवेटली किस में आ जाता है, आपके ईमेल में आ जाता है। वो सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो ईमेल में जब आ जाता है, किस में, ईमेल में आ जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये मेल डायरेक्टली सबको, पब्लिक को एडवर्टाइज नहीं करता, एक पर्टिकुलर जिसने वो वेबसाइट या वो पर्टिकुलर थिंग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन की है और उसमें अपना ईमेल डाला है, उनको ही प्राइवेटली ऐसी सब एडवर्टाइजिंग आती है। तो ये हुआ हमारा ऑनलाइन ईमेलर्स। तो आज के वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ले पाऊँ। ऐसे तो देखने जाए तो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के इतने ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स है जो आप कभी कंसीडर नहीं कर सकते, पर मुझे जो मेन इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने सब कंसीडर कर लिए। अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी टाइप्स में ऐसा डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। तो आज के वीडियो में हमने एडवर्टाइजिंग का मीनिंग और टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग समझ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू।